काठके च, क्या कहा काठक में? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। कहते हैं कि जो है नित्यानाम नित्य, जगत में जो नित्य पदार्थ दिखाई देते हैं ना, वह अनित्य वस्तु है। तो इन नित्यों का भी जो नित्य है, एक ऐसा नित्य है जिसके कारण ही जो है उनकी स्थिति है। और चेतना नाम चेतना, हम लोगों को भान होता है क्या कि जहां पर अंतःकरण दिखाई देता है वहां पर कहते ये चेतन है, ये जड़ है, और मुख्य चेतन वो नहीं है। मुख्य चेतन तो सब जगह है। जैसे विद्युत जो है पूरे तार में है, पर जहां बल्ब है वहां प्रकाश मालूम होता है। पर इसका मतलब जो है वह ये जो प्रकाश मालूम हो रहा है अंतःकरण के मालूम हो रहा है, ये प्रकाश को देने वाला चेतन जो है वह व्यापक चेतन है। तो आत्मा ये चेतनों का भी चेतन है, नित्यों का भी नित्य है। कहीं कहीं अनित्य मानते, अनित्यों में जो नित्य है, क्योंकि अनित्य भी निकल सकता है, नित्य भी निकल सकता है। पर नित्य ऐसा मानना ठीक, जैसे पृथ्वी इत्यादि नित्य देखे जाते हैं, पर उसमें भी जो है उनकी भी सत्ता देने वाला जो है वह आत्मा है। ऐसे चेतन का भी चेतन है। थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो है आनंदगिरी में देखेंगे, प्रतिवचनस्य संक्षेपतः तात्पर्य आह, जो उत्तर गुरु ने दिया है उसका संक्षेप में तात्पर्य बताते हैं कि श्रोत्रादीव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम इति प्रसिद्धम तदेहि निवर्त्यते। इस उत्तर का क्या फल निकला, इसमें जरा थोड़ा सावधान रहेंगे। क्या है सावधानता? कि सबको यही मालूम होता है कि ये जो है इंद्रिय मन इत्यादि जो है ना, इंद्रिय मन इत्यादि को लेकर के ही मैं चेतन हूं ऐसा मालूम होता है। चेतनता यही मालूम होती है। इसलिए सभी लोगों का क्या है, श्रोत्रादेव सर्वस्य आत्मभूतम चेतन, इसी को आत्मा सभी लोग मान करके रखे। आत्मभूत चेतन यही है, श्रोत्रादि करण मन इत्यादि यही आत्मभूत चेतन है। ये लोक में प्रसिद्ध है। तद यह निवर्तती, जब गुरु ने कह दिया कि नहीं ये नहीं है चेतन, चेतन इस कार्यकरण संघात से भिन्न है और उसी से ये चेतन के समान हो रहा है। जैसे किसी घड़े में आप सूर्य देखते हैं तो सूर्य मालूम होता है, ऊपर के सूर्य की तरफ आपका ध्यान है नहीं, किसी घड़े में सूर्य मालूम होता है तो आपको बड़ा आकर्षण मालूम होता है कि कैसा जो है इसमें प्रकाश है, कैसा चमक रहा है और जल आदि सभी को प्रकाशित कर रहा है। पर आपको जब ये बताया जाए कि इसमें जो मालूम होता है आपको सूर्य, इसमें जो सूर्य मालूम हो रहा है नहीं है, कर्ण संघात की नहीं है, बल्कि इस कार्यकरण संघात से भिन्न वह चेतन है और जिसके कारण यह चेतन वाला हो रहा है। तो इसी को इससे क्या हो गया कि ये जो चेतन प्रसिद्धम तद यह निवर्तते, जब ये जो है शिष्य सुनेगा तब उसके मन में जो ये भ्रांति थी कि ये कार्यकरण संघात ही मैं हूं, यह उसके मन में से निकल जाएगा। ये कार्यकरण संघात ही मैं हूं, ये उसके मन में से निकल जाएगा। अच्छा, तो फिर वो कौन है? तो कहते अस्ति किमपि विद्वद बुद्धि गम्यम सर्वांतरम कूटस्थम आजरम अमृतम अभयम अजम श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि। कहते कोई है, कहते वो दिखाई नहीं देता है, कहते वो तुमको भले ही दिखाई नहीं देता है। विद्वद बुद्धि गम्यम, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको वो दिखाई देता है, उनको उसकी अनुभूति है। विद्वद बुद्धि के द्वारा जो है वह गम्य है, संसारी बुद्धि से जो है उसको नहीं जाना जा सकता है।
कहाँ है वो? कहते कहाँ नहीं है कि जहां बतावे तुमको, सर्वांतरम, जहां न हो तब तो तुमको बतावे, वही तो सर्वांतर है। सर्वांतर न हो तो सबको शक्ति कैसे दे रहा है? श्रोत्र को भी शक्ति दे रहा है तो चक्षु को भी शक्ति दे रहा है, एक ही सबको शक्ति दे रहा है तो सभी के अंदर है वो, तो सर्वांतर है। और कूटस्थ है, वो सदा एक ही रस रहने वाला है। ये सारा का सारा जगत नित्य परिवर्तनशील है, पर इसमें जो है वह एक ही रस रहने वाला है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पर्दे पर चाहे कितने जो है बाढ़ का दृश्य दिखे, चाहे जलने का दृश्य दिखे, पर पर्दे को कोई स्पर्श नहीं होता, वह स्पंदित नहीं होता, अनेजत रहता है, जिसको ईश्वरवास्योपनिषद में आपने कहा अनेजत। तो इस प्रकार वो कूटस्थ है, वो अजर है, वो जरा उसको नहीं पकड़ सकती है, वो अमृत है, मरण धर्म से रहित है, वही अभय पद है, वो अजन्मा है। तो ये जगत में जितनी चीज उत्पन्न होती है वो षड्भाव विकार उसमें रहता है। वो उत्पन्न होता है, आस्ते जायते, फिर वर्धते बढ़ता है, फिर उसके बाद विपरिणमते, फिर जरा जो है विपरिणाम हो जाता है शरीर में, फिर उसके बाद जो है ढलने लगता है, अपक्षीयते, फिर विनश्यते, नाश को प्राप्त हो जाता है। ये षड विकार से रहित वह आत्मा है। तो ये कहा कि ये षड विकार से रहित वह आत्मा है। तो अस्ति किमपि विद्युत बुद्धिगम्यम सर्वांतरम कूटस्थम अजरम अमृतम अभयम अजम श्रोत्रादि विरपि श्रोत्रादि, वही श्रोत्र का श्रोत्र, उसी को यहाँ पर श्रुति ने कह दिया, गुरु ने कहा कि वो श्रोत्र का श्रोत्र है। तत्सामर्थ्य निमित्तम प्रतिवचनम शब्दस्य उपपद्यते, उसी के तत्सामर्थ्य निमित्तम श्रोत्रादि, श्रोत्रादि उसी के सामर्थ्य से हैं, उसके बिना नहीं है। जैसे विद्युत बिना बल्ब नहीं जल सकता है, ऐसे आत्मा के बिना श्रोत्रादि व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है ये निर्धारित होता है। तत्सामर्थ्य निमित्तम इति प्रतिवचनम शब्दार्थस्य उपपद्यते एव, इस प्रकार का जो उत्तर है और इस प्रकार का जो शब्द का अर्थ है वही जो है वह यहाँ पर ठीक होता है, इसमें कोई दोष नहीं मालूम होता। ठीक इसी प्रकार और भी जान लो, तथा मनसो अंतःकरणस्य मनः, वो मन का भी मन है, खाली श्रोत्र का श्रोत्र नहीं है, वह मन का भी मन है। मन में जो है मनन करने की शक्ति जो है वो उसी के कारण है। नहीं अंतःकरणम अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्व विषय संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थम स्यात्, उस चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए बिना यह जो मन है वह जो मन का विषय है, संकल्प निश्चय इत्यादि, यहाँ बुद्धि को मन को एक साथ करके लेना, संकल्प करना निश्चय करना इत्यादि जो है इसमें समर्थ मन नहीं हो सकता है यदि आत्मज्योति न हो। तस्मात्, इसलिए मनसोपि मनः, वह मन का भी मन है। यह बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देशो मनसा, यहाँ बुद्धि और मन को एक करके निर्देश किया कि वह मन का भी मन है, मनसा ही। तद वाचोह वाचम, वह वाणी का भी वाणी है। यहाँ पर एक विचार ये है कि वाचोह वाचम, वाचः तो षष्ठी है और वाचम द्वितीय है। तो इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं यत् शब्दो यस्माद् अर्थे श्रोत्रादि भी सर्वै संबध्यते। पहले यत् शब्द जो है उसका अर्थ मूल में समझना, यद वाचोह वाचम, तो यद मानी यस्मात्, यस्मात् को सभी के साथ संबंधित कर लेना, यस्मात् मनसा मनः, यस्मात् प्राणस्य प्राणः। तो यत् शब्द को जो है सभी के साथ संबंधित कर लेना।
तो इसी बात को ये कहते हैं कि यद वाचो वाचम यद शब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादि सर्वै संबध्यते यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम यस्माद् मनसो मनः इत्येवं। इसलिए वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, इसलिए वो मन का भी मन है। अब वाचो वाचम में द्वितीया है, बाकी सब जगह तो प्रथमा था, यहाँ वाचम में द्वितीया है। इसलिए कहते हैं द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, द्वितीया को प्रथमा बना लेना। वाचोह वाचम माने वाचोह वाक, वह वाणी का भी वाणी है। कहते क्यों विपरिणाम कर लिया आपने? कहते प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्, प्राणस्य प्राण कहा तो वहां प्रथमा है, एक षष्ठी है एक प्रथमा है। जब सब जगह एक षष्ठी है एक प्रथमा है तो इसको भी जो है वो यहाँ पर एक को जो है एक षष्ठी लेना एक प्रथमा लेना, तो वाचम जो द्वितीय है उसको प्राणक कर देना। इसका कहना है पूर्व पक्षी का कि वाचोह वाचम इति एतद अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति कस्मात् द्वितीयैव न क्रियते। कहते भाई एक के अनुरोध से दूसरे में आपने बदल दिया और दूसरे के अनुरोध से पहले में ही बदल दो। जैसे आपने कहा प्राण से प्राण, यहाँ प्रथमा है, और वाचो वाचम में वाचम द्वितीय है, इसलिए प्राण से प्राण में प्राण प्रथमा कहा, इसलिए वाचो वाचम में वाचम को बदल करके वाक का देना चाहिए, प्रथमा का देना चाहिए। उसका कहना है वाचो वाचम जिसलिए कहा द्वितीय, इसलिए प्राणो प्राणम में जो है वह प्राण को प्राणम कर दीजिए, ऐसा क्यों नहीं? कहते देखो बहुत का अनुरोध जो है स्वीकार करना चाहिए। बहुत का अनुरोध क्या है? तो इसको कहते हैं कि वही कहा कि वाचो वाचमीति तद अनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्मात् द्वितीयैव न क्रियते। तो कहते न बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात्, बहुत लोग एक बात कहें तो वही अनुरोध मान लेना चाहिए। ये सदा से निर्णय होता है, जो बहुमत जो है, बहुमत का जो है निर्णय सबको मानना पड़ता है, तो बहुमत का निर्णय मान लेना पड़ता है। तो कहते यहाँ बहुमत कहाँ है? यहाँ तो एक वो है एक ये है। तो कहते नहीं यहाँ बहुमत है थोड़ा। क्या है कि बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्व वाचम इत्यस्य वाग इति एतावत् वक्तव्य, इसलिए वाचम को वाक कर लेना चाहिए। क्यों कि स उ प्राणस्य प्राणः, स भी प्रथमांत है और प्राणः भी प्रथमांत है, तो दो का अनुरोध हो गया और उसके पास एक का ही अनुरोध है। क्यों यही दो क्यों ले रहे हैं? तो थोड़ा समझ के पहले से रखना चाहिए। कहाँ से? श्रोत्र से श्रोत्रम। श्रोत्र शब्द तो नपुंसकलिंग है, इसलिए वहां श्रोत्रम कह दिया तो वहां द्वितीया भी हो सकती प्रथमा भी हो सकता, तो उससे निर्णय होगा नहीं। श्रोत्र से श्रोत्रम के द्वारा निर्णय होगा नहीं। मनसो मन, मन शब्द भी नपुंसक है, इसलिए प्रथमा में भी मन रूप बनेगा, द्वितीया में भी मन रूप बनेगा, तो उसको दृष्टांत तो बनाया नहीं जा सकता है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो वाचम और प्राण से प्राण। चक्षुषा चक्षु में भी नहीं बनेगा क्योंकि चक्षु शब्द भी नपुंसकलिंग है। तो खाली प्राण इधर है, इसमें मालूम हो रहा है कि ये प्रथमा है। और वाचो वाचम में वाचम ये द्वितीय है, प्रथमा नहीं हो सकता है। वह द्वितीय प्राण द्वितीय नहीं हो सकता है और वाचम प्रथमा नहीं हो सकता है। तो वाचम प्रथमा नहीं हो सकता है और प्राण द्वितीय नहीं हो सकता है। अब भाष्यकार भगवान ने कहा कि प्राण के अनुरोध से वाचम को प्रथमा कर लेना, क्योंकि बाकी किसी में तो निर्णय बनेगा नहीं। तब वो कहता है कि वाचम के अनुरोध से प्राण को प्राणम क्यों नहीं बना लेना, क्योंकि दो ही हैं, जब दो ही है ना, तो वो है वाचो वाचम द्वितीय और यह है प्राण से प्राण प्रथमा।
तो यदि प्रथमा के अनुरोध से द्वितीया को आप प्रथमा बना सकते हैं, तो द्वितीया के अनुरोध से प्रथमा को द्वितीया क्यों नहीं बना सकते हैं? तो कहते यहाँ दो है, यहाँ बहुमत हो गया। देखिए स, हाँ स भी प्रथमा है? तो स प्राण से प्राण, तो स प्रथमा है और प्राण प्रथमा है। ये दो प्रथमा के अनुरोध से जो है वह वाचम को प्रथमा में विपरिणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों में निर्णय नहीं बन सकता। वहां तो आप प्रथमा भी मान सकते, द्वितीय भी मान सकते। जब यहाँ पर जो है वह प्रथमा मान लेंगे, तब फिर सभी को प्रथमा मानना स्वाभाविक हो जाएगा। इसी बात को लेकर के कहते हैं सौ प्राण से प्राण इति शब्दद्वय अनुरोधे न, स शब्द और प्राण शब्द, ये दो शब्द के अनुरोध से एक शब्द की हार हो गई, तो दो शब्द के अनुरोध से बहुत का जो अनुरोध है वो स्वीकार करना चाहिए। एवं ही बहु नाम अनुरोध युक्त कृतस्य, तो बहुतों का अनुरोध जो है वह उचित होता है। इसलिए जो है वह प्राणस्य प्राण के अनुरोध से वाचोह वाक ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। यदि कोई कहे कि कहीं कहीं तो भाई ऐसा भी होता है कि बहुत के अनुरोध से एक का ही अनुरोध जबरदस्त होता है। अभी एक कोई विद्वान है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, और बहुत जो है वो नहीं जानते हैं, कमजोर हैं, तो किसका अनुरोध माना जाएगा? बहुत का अनुरोध माना जाएगा कि एक का? वहां तो एक का ही अनुरोध जो है बलवान हो जाता है। इसलिए भाष्यकार भगवान अब दूसरा हेतु दे देते हैं, अब उसका दूसरा हेतु देते हैं। कहते भाई देखिए, जो वस्तु पूछी जाती है उसका निर्देश प्रथमा में ही किया जाता है। जैसे हमने कहा कि जो है ये गाय का मालिक कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? देवदत्त है। प्रथमा में देंगे, द्वितीय में देंगे? जो पूछी हुई वस्तु है उसका उत्तर प्रथमा में दिया जाता है। यहाँ पर उसने पूछा है स्रोत जो है, ये जो है मन को कौन चला रहा है, किससे मन चल रहा है, तो उसका उत्तर प्रथमा में ही दिया जाएगा, द्वितीय में नहीं दिया जा सकता। इस बात को कहते हैं कि देखो, पृष्ठम च वस्तु प्रथमैव निर्दिष्टम युक्तम, पूछी हुई जो वस्तु है, जिस वस्तु के विषय में पूछा जा रहा है वो प्रथमा में ही निर्देश करना ठीक है। स यस्त्वया पृष्ठः, जो तुमने पूछा, प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण, तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, जिसको तुमने पूछा है वह प्राण का प्राण है, यानी प्राणाख्य वृत्ति विशेष का प्राण है, यानी तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, वो आत्मकृत ही प्राण में जो प्राणन सामर्थ्य है वह आत्मा के कारण ही है। तो जो तुम्हारे पूछी हुई वस्तु है वह प्राण का भी प्राण है, क्योंकि प्राण में प्राणन जो है वह शक्ति का संचालन करने वाली वही है। थोड़ी सी आनंदगिरी देख लें कि यस्माद् अस्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रम तस्मात् श्रोत्रादौ आत्मबुद्धि। विद्युत के अनुपलब्धि के कारण आज का शेष पाठ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। ओम चार्यं केशवं मादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतो वन्दतो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। ये दूसरा हो गया था क्या?
तो एक बात ये बता दी थी कि दूसरा ये भी हेतु है कि पूछने वाला जो है ना, प्रश्ता का जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो वो प्रथमांत। अब यहाँ पर कह दिया कि आ गया अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन। तो संबंध क्या बनेगा? पूर्व का संबंध नहीं बनता है, क्योंकि पूर्व में कह दिया कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो वाचम सो प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु, ये कह दिया। अब यहाँ कह दिया अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसलिए कहा कि पृष्ठो पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात् श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रियते। इसलिए ज्ञात्वा का यहाँ पर अध्याहार कर लेना, क्योंकि जो है पृष्ठा के द्वारा जो पूछा हुआ अर्थ है श्रोत्रादि इत्यादि, ऐसा यथोक्त ब्रह्म को जान करके तो ज्ञात्वा अध्याहार कर लिया। कहते क्यों ज्ञात्वा का अध्याहार करना? का अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश। अमृता भवन्ति ये फल है और ज्ञान का फल ही अमृतत्व सुना गया है। कहाँ सुना गया है? ज्ञानाधि अमृतत्वं प्राप्यते ज्ञात्वा विमुच्यते इति, ये कह दिया। कोई आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर अध्याहार न करके मुचले मोचले धातु है ना, और उसको अति उपसर्ग लगा दिया। अब उपसर्ग के द्वारा बहुत बार धातु का अर्थ जो है दूसरा हो जाता है, तो अतिमुच्य का ही अर्थ जो है ये कर लेना चाहिए। अतिमुच्य का अर्थ ही जो है अवगत्य। अतिमुच्य का अर्थ क्या है? वो लोग मानते हैं जो है अहम ब्रह्मास्मि इति अवगत्य। तो अवगत्य का जो है वह क्या हो जाएगा? तो अवगत्य के लिए भी अध्याहार तो करना पड़ेगा, क्यों उधर सब प्रथमा आया है, हैं? भाई उसी का अतिमुच्य का अर्थ कर लिया अवगत्य, मुचली धातु का अर्थ बदल गया। देखो आगे मोक्ष हो जाएगा। प्रेत अस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति से हो जाएगा, उससे मोक्ष हो जाएगा, हैं? अवगत्य इसका अर्थ कर लेते, पर अवगत्य अर्थ करने में भी उधर तो सब प्रथमांत है। श्रोत्र श्रोतम मनसो मनोयत वाचो वाचम सो प्राण से तम अतिमुच्य, ऐसा तम का अध्याहार तो उस पक्ष में भी किए बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि वहां द्वितीयांत तो है नहीं, प्रथमांत है। तो इसका कर्म क्या बनेगा? तो भाष्यकार भगवान तो शास्त्र के अनुसार ये ले लेते हैं कि ज्ञात्वा का अध्याहार कर लेना चाहिए। सामर्थ्यात् श्रोत्रादिकरण कलापम उज्झृत्वा। अब सामर्थ्य से क्या अर्थ हो गया? अतिमुच्य का अर्थ क्या हो गया? कि श्रोत्रादि जो करण कलाप है उसको छोड़ करने का मतलब क्या है? श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा तद उपाधि सन तदात्मना जायते म्रियते संसरति च। आखिर जन्म मृत्यु का भान हो रहा है आपको, तो क्यों हो रहा है? क्यों आपको होता मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा? अरे शरीर के साथ आत्मभाव आप करते हैं तो आपको होता है मेरा जन्म हुआ। शरीर के साथ आत्मभाव करने से ही होगा कि मैं मर जाऊंगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र जो चल रहा है, उस चक्र में मूल में क्या है? शरीर आदि में आत्मभाव। तो श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा, श्रोत्रादि में आत्मभाव करके तद उपाधि सन,
उस उपाधि वाला अपने को मान लेता है कि मैं यही हूं, तद उपाधिशन तदात्मना जायते म्रियते संसरति च। उपाध्यात्मना, उपाधि स्वरूप से क्या होता है कि उपाधि के जन्म से जन्म, उपाधि के मृत्यु से मृत्यु का भान, तो जायते म्रियते संसरति च। अतः इसलिए श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा, इसलिए जब वो क्या जान लिया कि श्रोत्रादियों का भी श्रोत्र जो ब्रह्म है, जो तत्व ऐसा है कि श्रोत्रादियों का भी श्रोत्र है, माने श्रोत्रादि में सुनने आदि की सामर्थ्य जहां से प्राप्त हो रही है, ऐसा जो आत्मा है, तो उसको जो है जान करके, तो ही कहा कि श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा, यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। इति विदित्वा, ऐसा जान करके, अतिमुच्य, ऐसा जानने का क्या फल होगा, तो कहते अतिमुच्य श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य। अरे जब आप ये जान लेंगे कि श्रोत्रादि अपना स्वरूप नहीं है, ये कार्यकरण संघात अपना स्वरूप नहीं है, बल्कि एक कार्यकरण संघात जिससे चल रहा है, जहां सत्ता प्राप्त कर रहा है, वह ब्रह्म अपना स्वरूप है, तो उस ज्ञान का क्या फल होना चाहिए? उस ज्ञान का तो यही फल होगा ना कि इसमें से आत्मभाव निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी आत्मभाव रहे, उसमें भी आत्मभाव रहे, दोनों में कैसे रहेगा? दोनों में तो नहीं रहेगा। जैसे सपने में किसी कल्पित शरीर को लेकर के आप व्यवहार कर रहे हैं और जग गए तो आपका आत्मभाव इसमें आ गया, तो इसमें आ गया तो उसमें से हट जाएगा कि नहीं हटेगा? इसमें जब आ गया तो उसमें से हट गया। इसी प्रकार अभी तक हम क्या जानते थे कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यही अपना स्वरूप है, तो श्रोत्रादियों में आत्मभाव लगा था, उससे हम कहते थे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं। अब शास्त्र को सुन करके गुरु के उपदेश से ये जाना कि श्रोत्रादि का वो आत्मा तो श्रोत्रादि नहीं है, वो तो श्रोत्रादि का श्रोत्र है, यानी जो है उस आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करके श्रोत्रादि अपना कार्य करने में सफल हो रहे हैं, तो इससे श्रोत्रादि से भिन्न है। ऐसा जब आत्मा का निश्चय हो जाएगा तब क्या होगा, तो परित्यज्य ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति ते धीरा। धीर उसी का नाम है, धीर नाम शास्त्र में उसी का है। कौन? कि जो श्रोत्रादियों में से आत्मभाव का परित्याग करने में समर्थ हो जाता है, उसका नाम है धीर, उसी का नाम है विवेक। और विवेक रोज करे और शरीर इत्यादि में से आत्मभाव का परित्याग न हो, तब उसकी धीर संज्ञा नहीं है। वो कहाँ विवेक की? जब इसमें आत्मभाव बने हुआ है तो इससे जो है वह पृथक जो है आत्मा में जो आत्मा का निश्चय नहीं हुआ उसके अंदर, यही कहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति ते धीराधीमन्तः, वही जो है बुद्धिमान है। नहीं विशिष्ट धीमत्वमंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। जब तक जो है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा विशिष्ट उसको जो है वह बुद्धि जो है बुद्धिमत्ता नहीं उत्पन्न होगी, ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, तब तक शरीर आदि से कोई आत्मभाव छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि व्यवहार में सर्वत्र शरीर आदि में ही आत्मभाव करके सब व्यवहार होता है। इसलिए जब तक उसको इस प्रकार का स्वरूप का ज्ञान नहीं उद्भूत होगा, तब तक शरीर आदि से आत्मभाव कोई छोड़ नहीं सकता है। नहीं विशिष्ट धीमंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। अच्छा,
अब इसका तो आपने अर्थ कर दिया कि धीरा अतिमुच्य। अतिमुच्य का क्या अर्थ कर दिया? शरीर आदियों से आत्मभाव छोड़ करके। फिर प्रेत्य का क्या अर्थ करेंगे? तो प्रेत्य का अर्थ का प्रेत्य व्यावृत्य अस्मात् लोकात्। देखो, शरीर आदि में जो आत्मभाव है, इसी से हमारा ये जगत बना हुआ है कि नहीं? अरे पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का आधार क्या है? शरीर आदि आत्मभाव। इसी में जो आत्मभाव है, यही तो इस ऐष्णा का हेतु हुआ गया। इसी से पुत्रेष्णा है। शरीर में आत्मभाव है तब पुत्रेष्णा है। शरीर में आत्मभाव है, इसी में कार्य कारण संघादि, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आत्मभाव है, तभी स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहता है, तभी धन चाहता है। तो ऐष्णा का मूल है शरीर आदि में आत्मभाव, ये ऐष्णा का मूल है। जब इसमें से आत्मभाव निकल गया, धीर हो गया, वह इसमें से आत्मभाव निकल गया, जब आत्मभाव निकल गया तो वासना अपने आप टूट जाएगी। इसी को कह रहे हैं कि प्रेत्य माने व्यावृत्य अस्मात् लोकात्, माने पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्। ये जो अहम मम हो गया है ना, ये शरीर में, ये पुत्र में भी अहम मम, कभी पुत्र के नाश से अपने नाश मान लेता है, ऐसा चीज। तो इनसे जो है शरीर में और पुत्र आदि में, मित्र इत्यादि में जो अहम मम लक्षण, जो ये बंधन है, उससे अस्मात् लोकात् का अर्थ कर दिया कि पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्। यही लोक है कि पुत्र में, मित्र में, स्त्री में, बंधु में यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा संव्यवहार लक्षण जो लोक है, उससे प्रेत्य माने व्यावृत्ति, इससे बिल्कुल पृथक हो गया वो। क्योंकि मूले टूट गया, जब मूल ही टूट गया तो जो है उससे पृथक वो हो ही जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा इत्यर्थः। संपूर्ण जो है वह पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, ये संपूर्ण ऐष्णाओं को छोड़ करके, इससे परित्याग करके अमृता अमर धर्माणु भवन्ति, वह मुक्त हो जाता है। ये अर्थ लगाया। तो अतिमुच्य का क्या अर्थ लगाया? पहले अतिमुच्य का अर्थ ये लगाया कि व्यावृत्ति है। अतिमुच्य का अर्थ ये किया था ना, अतिमुच्य माने जो है श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य। अतिमुच्य का अर्थ पहले किया था श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य, श्रोत्रादियों में आत्मभाव जो है उस आत्मभाव को छोड़ दिया। और अब इसका जो है प्रेत्य का अर्थ क्या किया? अस्मात् लोकात् प्रेत्य प्रकर्षण इत्य, पूर्व इण धातु है, इण गतव धातु है, तो प्रकर्षण इत्य माने व्यावृत्ति। व्यावृत्ति इसका अर्थ कर दिया व्यावृत्ति। किससे व्यावृत्त होकर के? अस्मात् लोकात्। अस्मात् लोकात् का अर्थ क्या कर दिया कि पुत्र कलत्र बंधु इत्यादि में जो अहम मम भाव लक्षण जो संव्यवहार है, इस संव्यवहार से पृथक होकर, इस संव्यवहार से व्यावृत्ति। तात्पर्य क्या उसका निकला? तात्पर्य निकला कि त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा, संपूर्ण ऐषणाओं से रहित होकर के अमृता भवन्ति। इससे दो निकाल दिया ना, इसी को निकाल दिया कि भाष्यकार भगवान जो इसको इस पर जोड़ देते हैं कि ये संन्यास पूर्व का ज्ञानादेव मुक्ति है। इन्हें सर्वेषणा लक्षणात् जो है, सर्वेषणा लक्षण जो ये संन्यास है, इस संन्यास पूर्वक जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो यहाँ ज्ञान का क्या फल हुआ? ज्ञान का फल हुआ कि शरीर आदि में आत्मभाव हट गया। आत्मभाव जब हट गया
तो शरीर संबंध में जो अहम मम था वो अहम मम निवृत्त हो गया, संपूर्ण येषणा समाप्त हो गई, तो मुक्त हो गया, मुक्त हो जाता है। ये अर्थ निकाल। इसमें एक श्रुति देते हैं कि न कर्मणा न प्रजया धनी न त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु। कर्मणा न, क्योंकि कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा पितृलोक को प्राप्त करेगा वो, और तो कुछ नहीं प्राप्त करेगा। न प्रजया पुत्रेणायम लोक, इस लोक को जीतेगा, आत्मलोक को तो नहीं जीतेगा। धनेन, धन प्राप्त हो जाए तो इस लोक में सुखी सुखी से रहेगा, यही फल है उसका। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, एके त्यागे न अमृतत्व मानसु, केवल त्याग करके सर्वेषणा परित्याग पूर्वक जो है अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। यहाँ भी अभी कह दिया था परांचिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति, और कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। जब संपूर्ण विषयों से अलग हो जाता है, अमृतत्व की इच्छा करता हुआ तो मुक्त होता है। दूसरे जगह भी कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय स्थिता, इसके हृदय में बुद्धि गुहा में रहने वाली जब संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, तभी मर्त्य प्राणी जो अपने को जो है मरण धर्म मान रहा है वो अमृत हो जाता है, ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से ये अर्थ निर्धारित होता है। भाष्यकार भगवान कहते हैं अथवा अतिमुच्य जब कह दिया तो वहीं से ये सारा का सारा अर्थ मिल जाता। ज्ञात्वा अतिमुच्य, यानी शरीर आदि से अहंकार जो है तथा जो है संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके, तब उस समय प्रेत्य का क्या अर्थ लेंगे? तब जो है वह प्रेत्य का अर्थ ही है कि शरीर छोड़ करके अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति, इस शरीर को छोड़ करके विदेह मुक्त हो जाता है। इसी को लेते अथवा अतिमुच्य इतने नैव येषणा त्याग से सिद्धत्वात्, अतिमुच्य इसी शब्द से येषणा परित्याग सिद्ध हो गया। तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य माने अस्मात् शरीरात् प्रेत्य मृत्वा इत्यर्थः, इस शरीर को छोड़ करके और विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी को आनंदगिरी कहते हैं। आनंदगिरी थोड़ा सा ले लीजिए, यहां से लीजिए, सामर्थ्यात् के बाद ले लीजिए कि श्रोत्रादि आत्म भाव त्यागमंतरेण, श्रोत्रादि माने ये कार्यकरण संघात, इसमें आत्म भाव जो बना हुआ है उसके छोड़े बिना अमृतत्व असंभवात, इसको छोड़े बिना अमृतत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए ज्ञान बलात् श्रोत्रादि आत्म भावं त्यक्त्वा, किसके बल से छोड़ेगा आत्म भाव? तो कहते ज्ञान के बल से श्रोत्रादियों में जो आत्मभाव है उसको छोड़ करके अमृता भवन्ति इति संबंध, अमृत हो जाता ऐसा संबंध मान। इसी को साफ कर दिया श्रोत्रादौ ही, इस श्रोत्रादि में जो आत्मभाव है उस उपाधि वाला होकर के ही जन्मता मरता इत्यादि का अनुभव करता है। अब मृत्वा, मृत्वा यहाँ पर क्या कहते? विदेह मुक्ति विवक्षिता, विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है, ये विवक्षित है। प्रारब्ध भोग क्षय शरीरांतरोत्पादे कारण अभावात्, अब जब उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, जब तक शरीर है प्रारब्ध है तब तक शरीर दिखाई दे रहा है, तो शरीर भोग जो है वह समाप्त हो गया, तो शरीरांतरोत्पादे, अब वो शरीर दूसरा शरीर के उत्पन्न करने के लिए कोई कारण नहीं रहा। दूसरा शरीर उत्पत्ति में कारण क्या है? अरे वासना होनी चाहिए, इसमें आत्माभिमान होना चाहिए। तो वासना ही नहीं है, आत्माभिमान ही नहीं है, तो दूसरे शरीर को उत्पन्न करने का कारणाभाव होने पर
अवश्यम भाविनी विदुषु मुक्ति ही, विद्वान की मुक्ति अवश्यम भाविनी है, क्योंकि उसको दूसरा शरीर धारण करने के लिए कोई आधार ही नहीं रह गया। दूसरा शरीर धारण करने के लिए आधार नहीं रह गया। क्यों आधार नहीं रह गया? इसलिए आधार नहीं रह गया, एक तो उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो संसार है इसकी वासना नहीं रही, तो जब उसकी वासना नहीं रही तो इंद्रियों का जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता उसकी समाप्त हो गई। निर्वासनिक हो गया तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता समाप्त हो गई। निर्वासनिक कब होगा? जब ज्ञान होगा तभी निर्वासनिक होगा, क्योंकि अज्ञान है तब तक तो जो है वह वासना जाएगी नहीं, सत्य इसको समझेगा तो जाएगी नहीं। ज्ञान होने से शरीर आदि से अहंता हट गई, अब निर्वासनिक है। निर्वासनिक है तो अब उसको जन्म का कोई निमित्त नहीं है, कहाँ जन्म ले, वो अपने आप छूट गया, तो वो विदेह मुक्त हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब तक सवासनिक है तब तक सूक्ष्म शरीर को छोड़ नहीं सकता है, और जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक स्थूल शरीर की योजना कर्मानुसार बनती जाएगी। अब वासना के मूल में अज्ञान है, इसीलिए ज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं तो यदि निर्वासनिक ऐसे हो जाए तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं। पर ज्ञान के लिए प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि वासना अज्ञान पूर्वक है। अज्ञान से शोभन बुद्धि होगी, शोभन बुद्धि से वासना होगी। ये अज्ञान जो है वह अज्ञान होगा तो वास्तविक ज्ञान जगत का होगा नहीं, तब इसमें शोभन बुद्धि हो जाएगी। जब शोभन बुद्धि हो जाएगी तो वासना होगी। इसलिए अज्ञान पूर्वक ही वासना है और वासना पूर्वक ही कर्म है। कर्म वासना पूर्वक है और उसी के अनुसार शरीर है। अब अज्ञान जब ध्वंस हो गया तो जो है वह वासना के लिए स्थान नहीं रहा। जब निर्वासनिक हो गया तो अगले जन्म लेने के लिए उसकी कोई आधार ही नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी का जो है वह जन्म नहीं हो सकता है। और जो ऐसा मानते हैं तो अतिमुच्च का ही अर्थ वो क्या कर लेते हैं कि अवगम्य, तो तम अवगम्य, उस स्रोत्र का जो स्रोत्र है उसको जान करके धीरा अस्मात् लोकात् प्रेत्य, ये कार्यकरण संघात जो है इससे जो है वह हट करके, इससे जो है अपनी अहंता ममता का परित्याग करके अमृता भवन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा अर्थ मानते हैं। अच्छा, तो प्रेत्य का अर्थ वहां यही करते हैं कि कार्यकरण संघाताभिमान है, इससे जो है उसको छोड़ करके और जो है वह फिर अमृता भून। अब एक प्रश्न ये है, थोड़ा सा आनंद गिरी हम लोग पहले ले लें तो आगे बढ़े। सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि लक्षितम। यहां तक क्या लक्षित किया कि जैसे सर्प दिखाई दे रहा है, तो सर्प दिखाई दे रहा है तो कोई वस्तु जो है वहां पर जरूर है, तो सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान है रज्जु। सर्प जो भ्रांति है उसका अधिष्ठान क्या हो गई? रज्जु है। तो इसी प्रकार श्रोत्रादि जो अध्यास है इसका अधिष्ठान है चैतन्य। चैतन्य में श्रोत्रादि जो है यह अध्यस्त है, और अध्यस्त श्रोत्रादि में हम लोगों की मैं बुद्धि हो गई है। बस इतने। अध्यस्त जो श्रोत्रादि है उसी में जो है वह मैं बुद्धि हो गई है। अब इसमें दोनों प्रकार अध्यस्त होता है। जैसे मान लीजिए एक पर्दा है, अब एक पर्दे पर मनुष्य भी दिखाई दे रहा है और वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, और वहां पर पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, कोई वस्तु भी दिखाई दे रही है।
तो वहां पर जड़ चेतन विभाग मालूम हो रहा है, पर जड़ चेतन विभाग जो मालूम हो रहा है उसका हेतु अलग है। जहां पर जो है ज्ञान शक्ति दिख रही, क्रिया शक्ति दिख रही, वहां पर हम मानते हैं कि चेतन है, और जहां पर वो नहीं दिखाई देता उसका नाम है जड़। पर पर्दे की दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं, दो नहीं। इसी प्रकार एक ही आत्म चैतन्य में एक कार्यकरण संघात भी कल्पित है, उसी में सारा का सारा जगत भी कल्पित है।